अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेकअप टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। अरबों में रिवायत थी कि जब कोई गुलाम खुद सरी करता तो उसे चौराहे पर लाकर कोड़े मारे जाते और उसकी पीठ को गर्म लोहे से दागा जाता ताकि सबको पता चल जाए ये गुलाम नाफरमान है। आज के इस आला तहजीब याफ्ता दौर में गुलामी का तस्वर कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। आज भी बहुत से लोग गुलाम हैं। मैं, आप या आपके साथ बैठा हुआ ये शख्स कहते हैं आप गुलाम हो उस शख्स के जिससे आप इश्क करते हो। हंसिए मत, ये मजाक नहीं, एक हकीकत है। प्यार, इश्क, मोहब्बत गाय वक्तों की कहानी नहीं, आज भी एक जिंदा हकीकत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पसंद को मोहब्बत का नाम देते हैं। मोहब्बत और पसंद में बहुत फ़र्क है। यूँ समझिए कि दो रास्ते तकरीबन यकसां मगर दोनों का अंदाज मुख्तलिफ। एक दफ़ा एक अरब अपनी बीवी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या मौला, मैं अपनी औरत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मगर ये मेरा हुक्म नहीं मानती, खुदसर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बोला, कौन कहता है कि तुम इससे मोहब्बत करते हो? अरब बोला, या मौला, मैं कहता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत का गवाह हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तू खुद से मोहब्बत करता है और कायनात की बाकी चीज़ों को पसंद करता है। मोहब्बत हुक्म मनवाने का नाम नहीं, हुक्म मानने की कायल है। महबूब के सामने सर खम करना इश्क है। महबूब की रज़ा में खुश होना मोहब्बत की सबसे अजीम दलील सजदा है। शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद करता था मगर अल्लाह से इश्क नहीं करता था। जहाँ इश्क हो वहाँ सवाल नहीं उठाए जाते, वहाँ शिकायतें नहीं होती। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो गए। अल्लाह के इश्क में हुक्म की तामील की, मगर इब्लीस को अल्लाह से इश्क नहीं था, इसलिए तकब्बुर में सवाल कर बैठा। तो यहाँ से पता चलता है फ़र्क मोहब्बत और पसंद के बीच का। ज़रा सोचिए, सदियों से सूरज की तमाज़त में कमी नहीं आई, हवा यूं ही चलती है, चांद वैसे ही चमकता है, फूल यूं ही खुशबू बखेरते हैं। दुख हो या गुस्सा हम यकसा करते हैं, तो मोहब्बत कैसे गायब हो सकती है? तो साहिब, मोहब्बत भी अपनी जगह पे कायम व दायम है। एक ऐसा एहसास जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, इसमें शिर्क गुनाह कबीरा है। हर गुनाह की माफ़ी है मगर शिर्क की नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, माफ़ी मांगने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया क्योंकि वो दिलों के बेहतर जानता था। मगर मजाजी खुदा इस ताकत से आरी होता है। खैर, चंद दिन कबल मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसको मैं पहले से जानता था। उसकी हालत ज़ार देखकर दुखसा हुआ। वो शख्स जो 14वीं की चांद की माने चमकता था, आज एक पोजमर्दा हालत में पड़ा था। पूछने पर वो मुस्कुरा के बोला, मेरे हबीब, उदास ना हो। दौलत थी तो हज़ारों दोस्त थे, आशना थे, और मुझे भी होश ना था, पहचान ना थी अपने और पराये की। दो आंखें थीं जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती थीं। उसके दम से मेरी ज़िंदगी में रौनक थी। तू दुखी हो रहा है मुझे इस हालत में देखकर, और मैं खुद को उस नज़र में गिरा बैठा हूँ जो मेरी कुल कायनात है। उससे बड़ा सदमा क्या होगा? दौलत से आसाइशें तो मिल जाती हैं मगर वो सुकून नहीं जो उस एक नज़र से मिलती थी। तू मुझे दुनिया की रहमो करम पे देख के अफसुर्दा है। ज़रा सोचो, जिन कदमों में खुद को दुनिया का बुलंद मर्तबत समझता था, उसका वजूद मेरे लिए ज़िंदगी की वाहिद खुशी थी। जानते हो, अल्लाह की उस नेमत और उस तोहफे को, अपने उस वाहिद रिश्ते को अपनी ज़िद की सूली चढ़ा दिया। मैं नहीं होती मोहब्बत में, तू ही तू होता है, और मैं अपना मुजरिम खुद बन बैठा इस मैं के चक्कर में। यह कहकर वो रो पड़ा। आंख मेरी भी अश्कबार थी। हिम्मत करके बोला, माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? तो उसने भीगी हुई आंखों के साथ मेरी जानिब देखा और बोला, अल्लाह जो कादिर मतलक है, जो इंसान के अंदर से वाकिफ़ है, वो मान जाता है सिर्फ एक तौबा पे। ये आदम है, इसकी फितरत है परखने की। माफ़ी तो हर सांस मांगती है मगर उसको यकीन नहीं आता। आसमान से गिरा हूँ, आज ठोकरों में हूँ। वो परखता रहेगा और मैं मट्टी का बुत ठोकरों में बिखरता रहूँगा और एक दिन मट्टी में मिल जाऊँगा। वो ज़ुलेखा थी कि जिसके इश्क पे अर्श हिल गया था, और मैं जो ग़ुलाम जिसका जुर्म अपने मालिक से खुद सरीका है। मालिक ना माफ़ करे तो शायद अल्लाह भी ना माफ़ करे। एक ख्वाहिश है एक बार उन कदमों में दोबारा जगह मिल जाए, और कोई आरजू नहीं। तो उसने बोला, ये नूर कैसा है, रात का सा रंग पहने, बर्फ़ की लाश है, लावे का सा बदन पहने। एक गूंगी चाहत है, रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का। ये कैसा शेर है जो बे आवाज़ फैला है, दोपहली छाँव में बदनामियों का डेरा है।
ایک انتظار مجسم کا نام خاموشی، اور احساس بے کراں پہ یہ سرحد کیسی، در و دیوار اس آوارہ قبر کے، پشیماں زندگی کا یہ سفر طویل، ہر ایک موڑ پر بس دو ہی نام ملتے ہیں، موت کہہ دو جو محبت نہیں کہنے پاؤ، موت کہہ دو جو محبت نہیں کہنے پاؤ، موت کہہ دو جو محبت نہیں کہنے پاؤ۔ وہ یہ مصرع دہراتے ہوئے چلا گیا اور میں اپنی جگہ پہ ساکت سا رہ گیا۔ سنا تھا تارے ٹوٹتے ہیں، آج دیکھ رہا تھا وہ شخص کس طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ میں مجبور تھا، اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے درد کا درماں جانے کون تھا۔ خبر ہوتی تو ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ کے منا لاتا۔ خیر، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے اور اپنی انہی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے۔ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو معاف کرو جس طرح مجھ سے معافی کے طلبگار ہو۔ کاش میری آواز ان سماعتوں تک پہنچ جائے، کاش میری التجا وہ شخص سن لے، تو شاید کوئی یوں بے موت نہ مرے۔ آج وہ پچھتا رہا ہے، کہیں یہ ضد اور انا کی جنگ ہم سب کو یوں ہی نہ ختم کر دے۔ سنبھال لیجئے خود کو، ایک غلطی پر کسی کی ہر اچھائی قربان کر دیتے ہیں ہم۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو دل بڑا کیجئے، ہاتھ بڑھائیے اور تھام لیجئے اپنوں کو۔ اس کے ساتھ ہی ویک اپ ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔